रैंकिंग एंड कंपैरिजन ऑफ रैंक, पदानुक्रम तथा पदों का विश्लेषण। रैंकिंग क्या होता है, इसमें हमको रैंक दिया जाए। पदानुक्रम, पदानुक्रम मतलब हमें किसी व्यक्ति का क्रम पद अनुसार पूछा जाए। जैसे कि हमसे पूछा जाए कि ए 20वें नंबर पर है दाएं से, तो बाएं से हमें टोटल लेटर दिए होंगे तो बाएं से पूछ लिया जाए। या किसी के बगल बैठा हो, ठीक है, या दाएं आए बैठा हो दाएं बाएं, तो हमसे उसका पद यानी कि क्रम पूछ दिया जाए कि वह कितने नंबर पर है। रैंकिंग से जैसे किसी व्यक्ति का कुल व्यक्तियों के समूह में, कुल व्यक्ति जो होते हैं, बहुत व्यक्ति बैठे हो, उनके समूह में स्थान पूछा जाए हमसे। या इसमें कुछ शर्तें दी जाती हैं, जैसे शर्तें दी जाए जिसके आधार पर किसी व्यक्ति का ऊपर या नीचे तथा दाएं बाएं से स्थान ज्ञात करना। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ प्रश्नों में किसी व्यक्ति का आगे तथा पीछे स्थान दिया जाता है, आगे तथा पीछे स्थान दिया जाता है, लेकिन उसमें आप लोग क्या करते हैं, आपको कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी होती है। कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी होती है और उसमें हम एक या आगे या पीछे का स्थान दिया जाता है। हमको आगे या पीछे का स्थान दिया जाए तो हमें स्थान पूछ दिया जाए कि आगे से स्थान प्राप्त करना होता है। कई बार दो व्यक्तियों में से हमसे पूछा जाए कि पीछे से उसका स्थान ज्ञात करना हो, या फिर पीछे से उसका स्थान दिया गया हो और आगे से स्थान प्राप्त करना हो या आगे से दिया गया हो। कई बार ऐसा होता है जैसे कि आगे से स्थान हमको दे दिया जाए तथा पीछे से दे दिया जाए, तो क्या होता है, उनके बीच की संख्या ज्ञात करनी होती है। जैसे हमको आगे से दे दिया गया स्थान, पीछे से दे दिया गया, तो उनके बीच की संख्या ज्ञात करनी होती है। और उसके बाद कभी कभी दो व्यक्तियों के बीच में हमसे पूछ दिया जाए, दो व्यक्तियों के बीच में आगे से या पीछे से, तो बीच की संख्या या बीच वाला इंसान पूछ दिया जाता है। दोनों के बीच में कौन सा व्यक्ति या स्थान पूछा जाए, उस दाएं से और बाएं दोनों बीच में, जो बीच में केंद्र पर बैठा हो उसका स्थान दाएं या बाएं या आगे या पीछे से पूछ दिया जाता है। उसके लिए हम क्या करते, अगर वे आपस में अपना स्थान बदल लें, तो अगर जो दाएं था वह दाएं बाएं कोई व्यक्ति दो बैठे हैं, तो वह अपना स्थान एक दूसरे पर बदल लें। वह पहला व्यक्ति दूसरे के स्थान पर पहुंच जाए, दूसरा व्यक्ति पहले के स्थान पर पहुंच जाए, तो क्या करते हैं, अगर वे आपस में बदल लें तो हम उनकी उल्टी गिनती दिशा के स्थान से दिया जाता है, तो उसकी उल्टी गिनती हम गिनेंगे जैसे। और आप लोगों से कुल संख्या ज्ञात करनी होती है। कुल संख्या ज्ञात करनी हो, नीचे से कुछ एक्सप्लेन द्वारा इन प्रश्नों को हम हल करके समझाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि रैंकिंग ऑफ कंपैरिजन ऑफ रैंक, तो हम इसमें पदानुसार क्रम निकालेंगे कि कौन सा व्यक्ति कितने क्रम पर है। अब जैसे हमें सवाल दिया जाता है कि 72 छात्रों के समूह में आकाश का स्थान यानी कि 72, बहत्तर छात्रों के समूह में आकाश का स्थान नीचे से 42वां है और ऊपर से उसका स्थान क्या होगा, यानी कि नीचे से
42वां है, तो ऊपर से क्या हुआ? पूछा गया कि नीचे से 72 छात्रों के समूह में आकाश का स्थान नीचे से 42वां है, तो ऊपर से, और दाएं से पूछे या बाएं से पूछे, नीचे से या ऊपर से, दोनों दाएं दिया जाए या बाएं, नीचे या ऊपर। जैसे कि अगर ऐसे बैठे हैं तो दाएं और बाएं, जैसे कि हमारा दाया ये है तो इधर से ही गिनेंगे दाया और बाया, और नीचे से और ऊपर से, ठीक है। तो इस प्रकार हम निकालेंगे नीचे या ऊपर से, दाएं या बाएं से। तो दिया गया है आकाश का 72 छात्रों समूह में आकाश का स्थान नीचे से 42वां है, तो ऊपर से उसका स्थान क्या होगा? तो इसमें हम क्या करेंगे? अब 72 छात्र हमने बिठा लिए, 1 2 3 और 72, ये 72 छात्र बैठे हैं। अगर इनका हम नीचे से 42वां स्थान करेंगे, नीचे से हमने गिना 1 2 3 4 5, 42वां आया, तो ऊपर से कितना हो? ऊपर से गिनेंगे तो ऐसे में काफी समय लग जाएगा। हम क्या करेंगे? जो 42 दिया गया है, अब हम 42 को 72 में से निकाल देंगे। 42 को हमने निकाल दिया, 72 से कितना बचा? 30। 30 बचा, लेकिन 30 कब बचा? जब यहाँ से हमने गिनना स्टार्ट किया, नीचे से 42वां स्थान हमारा आ गया है यहाँ पर। उसके बाद 42 41 40 डॉट 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 1 ऐसे स्थान हो जाएगा। अब यहाँ हमने 42 निकाला, 42 निकाला, नीचे से 42 निकाल दिया, 42 निकाल दिया। उसके बाद 42 के बाद इधर जो बचा है वो कितना बचा? 30 बचा। यहाँ से अब गिनती करेंगे तो 41वां हमारे, यानी इधर से 42वां है, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 42। अब 42 के बाद यहाँ उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी, 43 44 45 46 और 72। अब इधर से हमारा 1 और 72, लेकिन बैठे कैसे हैं? 1 से 72 बैठे हैं, लेकिन नीचे से गिनना स्टार्ट किया। अब नीचे से गिनना स्टार्ट किया ऊपर की तरफ, तो 72 से पहुंचे 42 तक, यानी कि यहाँ से 1 2 3 डॉट डॉट 42 तक पहुंचे। अब 42 के बाद 43 44 डॉट 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 1 72, यानी 1 से 72 तक बैठे थे। अब 1 से 72 उल्टा गिना इन्होंने, उल्टा गिना तो 42 निकाल लिया, यहाँ कितना बचा? 30 बचा। अब 30 बचा, अगर छात्र पूछता तो 30 बचता। पूछा गया कि आकाश का स्थान नीचे से 42वां, तो ऊपर से क्या होगा? अब ऊपर से 30 तो स्टूडेंट ये बैठे हैं, उसके बाद प्लस इसकी गिनती होगी तो इसमें +1 जुड़ेगा, यानी कि ऊपर से 31वां स्थान होगा। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे और +1 करेंगे, यानी 72 में हमने 42 घटाया, 72 में 42 घटाए, कितना बचा? 30। अब +1 किया 31। जो दिया जाता है, जैसा अगर ऊपर से पूछता तो ऊपर से हम गिनना स्टार्ट करते 1 से 72 तक 42, उसके बाद यहाँ बचते 30, और नीचे से पूछता तो भी हमारा वही आंसर आता 31। यानी कि जितना घटाएंगे, जितना बचा हमारा घटाने का, तो उसमें हम 1 ऐड करेंगे, क्योंकि जो बचा है वह बाकी छात्र जो बचे थे 30 वह निकल कर आए हैं। उसके बाद 1 उसको भी हमें गिनना होगा, यानी कि उसी का आकाश का स्थान पूछा गया है, तो उसकी भी गिनती करेंगे तो हमारा 31वां स्थान निकलेगा।
साफ करी वो मत पानी कपड़ा पानी अब इसी प्रकार अगर ऊपर से दिया जाए हमको दिया गया है संजय का स्थान अपने वर्ग के ऊपर से चौथा और नीचे से 41वां, तो वर्ग में कुल कितने छात्र। अब इसमें पूछा संजय का स्थान अपने वर्ग के ऊपर से, वर्ग के ऊपर से चौथा और नीचे से 41वां। तो कुल छात्र, अब इसमें हमें कुल छात्र पूछा गया है, यानी दिया है कि संजय का स्थान ऊपर से चौथा और नीचे से 41वां, तो हमें कुल छात्र पूछा गया। अब इसमें क्या करेंगे, जब हमने ऊपर से लिख लिया या लाइन बना ली, ऊपर से लिखा 1 2 3 4, ये कौन हो गया, संजय। और नीचे से अब टोटल हमें निकालने, नीचे हमें पता नहीं, हमने एक्स से स्टार्ट किया, ये माना 1 2 3 4, यहाँ से हमारा पहुंचा 41वां, यानी कि नीचे से गिनेंगे तो 41, ऊपर से गिनेंगे तो 4 नंबर पर आएगा कौन, संजय। तो हमें कुल व्यक्ति जो है हमसे पूछे गए हैं, इसमें कितने व्यक्ति हैं यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 41 में हम 4 प्लस करेंगे, 41 में 4 प्लस किया, हमारा कितना निकला, 45। अब 45 निकला, अब हम इसमें 1 माइनस करेंगे तो हमारा निकलेगा 44, यानी 44 टोटल हमें व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्तियों की संख्या 44 है, या छात्र जो दिया जाए, छात्र कितने हैं, 44। कैसे हैं, यहाँ से हमने गिनना स्टार्ट किया, यहाँ से इसका चौथा स्थान, यहाँ से 41वां, यानी कि इसको 2 बार गिनती किया गया है। अब यहाँ से 41वां स्थान था, 41 के बाद 43 44 45, 45 हुआ, लेकिन इसको 2 बार गिनती किया गया, यहाँ से 41 हो जाएगा। अब यहाँ ही 14 था, इसको 4 को नहीं गिनेंगे, यहाँ से गिनेंगे 41 42 43 44, 44 निकला। अगर हम इसे गिनती करेंगे 1 से लेकर 4 तक, ये चौथा स्थान हो, यहाँ से 41वां स्थान। अब 41 दिया गया है, तो अब 4 और 41 2 बार इसको गिनती किया गया, एक बार इधर से गिनती किया, एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से, 2 बार गिनती किया गया। तो 2 बार गिनती किया गया, तो 2 बार गिनती करने से हमारा निकला, एक बार 4 एक बार 41, और माइनस 1 करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा, यानी कि 41 में हम 4 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, 44 छात्र निकलेंगे। अगर क्रम पूछता कि ऊपर या नीचे से 41वां स्थान है, टोटल छात्र दिए जाते हैं कि 44 छात्रों के समूह में उसका संजय का नीचे से 41 है, तो 41 हम घटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ 41 घटाया हमने तो कितना बचा, 3। अब इसमें हम एक प्लस करेंगे, अगर हमसे ऊपर से पूछा है तो प्लस का टोटल पूछा जाए, 2 दिया गया हो ऊपर नीचे से या दाएं बाएं से दिया जाए, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको दाएं बाएं से दोनों तरफ से दिया जाता है उसका स्थान किसी व्यक्ति का, तो हमसे टोटल व्यक्ति या छात्र पूछे जाएं तो हम एक माइनस करेंगे, और अगर नीचे या ऊपर से एक तरफ से दिया जाए
और टोटल व्यक्ति हमें दिया जाए और हमसे ऊपर से दिया गया, नीचे से पूछा गया, नीचे से दिया गया, ऊपर से पूछा गया, तो हम क्या करेंगे, एक उसमें से घटाएंगे, जितने व्यक्ति दिए गए हैं, जितना स्थान है वह घटाएंगे, और एक एक क्या करेंगे, यहाँ से जब घटाएंगे तो हमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और टोटल निकालने हो तो घटाएंगे। समझ में आएगा कि ना? हम्म। इकतालीस छात्रों की पंक्ति में, अब देखना, 41 छात्रों की पंक्ति में विपुल अगर 4 स्थान और दाएं चला जाता है, उसका स्थान बाएं से 15वां हो जाता है, तो बताइए बताइए अब उसका दाएं से क्या स्थान होगा। इक्कीस छात्रों की पंक्ति में विपुल अगर 4 स्थान दाएं चला जाता है, तो उसका स्थान बाएं से 15वां हो जाता है। बताइए पहले पंक्ति में बाएं से उसका स्थान और पंक्ति में दाएं से उसका स्थान, अब उसका दाएं से क्या स्थान। 3 बार इसमें पूछा गया है, तो सवाल दिया कि 21 छात्रों की पंक्ति में, अब 21 छात्रों की पंक्ति में हमसे दिया गया और उसके बाद दाएं चला जाता है 4 स्थान, यानी कि दाएं चला जाता है और 15वां स्थान हो जाता है, बाएं से 15वां स्थान हो जाता है। अब बाएं से 15वां स्थान हो गया, उसके बाद बताएं कि अब उसका दाएं से स्थान। तो जो 21 छात्र दिया गया है, 21 छात्र बैठे, 21 छात्रों के पंक्ति में, 1 से लेकर 1 2 3 21, टोटल जो है 21 छात्र बैठे हुए हैं। ठीक है, 21 छात्र बैठे हुए। अब इसका दाया और बाया, दाया होगा जब हम सीधे खड़े होते हैं, लिखते हैं, तो हमारा जिस तरफ दाया हाथ होता है उसी को हम दाया मानते हैं। अब हमारा दाया ये होगा, ये हमारा हो जाएगा दाया और ये हो जाएगा बाया। ठीक है, तो दाया इधर होगा, बाया इधर होगा। जब हम कॉपी पर या कहीं लिखते हैं तो हमारा जिस तरफ हम क्रम से बिठा लेंगे, और दाया जिधर होगा उधर से हम दाया मानेंगे, बाया यानी दाया हमारा हमेशा इधर होगा, बाया इधर होगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को हमने बिठाला, इधर मुख करके खड़े हैं या इधर व्यक्ति को बिठा, तो इसका दाया किधर होगा, इधर, बाया इधर, तो दाया इधर, बाया इधर। ठीक है, और इसमें दिया 21 छात्रों की पंक्ति में विपुल अगर 4 स्थान दाएं चला जाता, अब 4 स्थान दाएं चला गया, 4 स्थान दाएं चला गया, यहाँ से दाएं कहाँ हुआ, इधर चला गया, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 4 स्थान गया, ना कि 4, यहाँ से 4 स्थान जाए, किधर जाएगा, 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान, 4 चला गया। तो वो यहाँ भी बैठा हो सकता है, यहाँ भी बैठा हो सकता है, यहाँ भी कहीं पर भी बैठा हो सकता है। ये दिया गया कि 21 छात्रों के समूह में विपुल दाएं से 4 स्थान चला गया है। अब ये नहीं पता लास्ट में बैठा था या बीच में बैठा था, 4 स्थान चला गया है, तो उसका स्थान बाएं से 15वां हो जाता है। अब बाएं से 15वां यानी बाया इसका ये होगा, तो यहाँ से ये जो है 15वां स्थान हो जाएगा, 15वां स्थान हो गया, 15वां स्थान हो जाएगा। तो बताइए अब उसका दाएं से क्या स्थान होगा। अब दाएं से पूछा गया है, जब 15वां यहाँ हो गया है, 15वां हुआ, 1 से लेकर वह बैठा कहाँ, 15वें पे, 15 का 16 17 18 19 20 21,
यानी 21 छात्र थे टोटल। अब दाएं से पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से गिनती करेंगे 6, और ये सातवां आइटम 1 2 3 4 5 6, सातवां ये निकलेगा। यानी कि दाएं से सातवां। और पूछा जाता कि वह प्रथम कहाँ पर बैठा था, तो 4 स्थान आया था, 1 2 3 4, यानी कि 19वें स्थान पर बैठा था। 19 के बाद वह 4 स्थान चला गया, 1 2 3 4, 4 स्थान दाएं चला गया। अब बाएं से उसका 15वां स्थान हो गया, बाएं से 15वां स्थान हुआ। तो बताइए कि पहले उसका क्रम क्या था, दाएं से पूछा या बाएं से। बाएं से पूछता तो तीसरा स्थान, और दाएं से 19वां स्थान। और इसको अगर, ये तो हमने गिनती करके लिख लिया, अगर ज्यादा व्यक्ति हो तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ 15वां स्थान हो गया है, 15वां स्थान हुआ है, तो 21 से हम 15 घटाएंगे, कितना बचा, 15 घटाएंगे कितना बचा, 6 बचा। अब 6 बचा तो इसमें जब घटाएंगे तो क्या करेंगे, +1 एक और करेंगे, यानी कि जब 15, यहाँ से 15 और 21 में से 15 घटा दिया हमने, 15 यानी कि इसकी भी गिनती हटा दी। हम या तो यही 14 घटाते, लेकिन 15 घटाए जो 15वें पर ये था विपुल, इसको भी घटा दिया, बचा कितना, 6। लेकिन अब इसकी भी गिनती करनी होगी तो +1 करेंगे तो हमारा 7वां स्थान निकलेगा। ठीक है।